अफजाल अंसारी के लिए राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि उन पर जो केस चल रहा था उसमें जो सजा थी उसको अभी रद्द कर दिया गया है। ये झटका है पीड़ित पक्ष के लिए और सरकार। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर गैंगस्टर मामले में मिली है राहत। सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अगर अफजाल अंसारी को आपको बता दें सजा रहती, अगर सजा तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती थी। उनकी संसद की जो सदस्यता है, जो सांसद उनकी सांसदी चली जाती, लेकिन उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा मामला था। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल के अफजाल को सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से आपको बता दें उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो बीच में रद्द भी हो गई थी। लेकिन गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल के अफजाल को अब सजा सुनाने के फैसले पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको बता दें उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है। अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले खतरा यह भी मंडरा रहा था, क्योंकि जब चुनाव थे, चुनाव के बीच अगर फैसला आ जाता तो फिर शायद वो चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन उसके बाद चुनाव के दौरान ये फैसला नहीं आया। लेकिन अब चुनाव के बाद जब वो सांसद बन गए, अब फैसला आया। अब ये खतरा मंडरा रहा था कहीं उनकी सांसदी ना चली जाए, लेकिन अब राहत की बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी। उनको कोर्ट से राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल गैंगस्टर एक्ट मामले को लेकर इनका केस गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जहां 4 साल की सजा उन्हें सुनाई थी। इसी को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने अब उस पर रोक लगा दी और राहत दी है। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई से जुड़ी खबर, उनको बड़ी राहत मिली है। इस समाजवादी पार्टी के लिए भी राहत की खबर है। गुफरान भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गुफरान, कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी और उनके समर्थक काफी खुश होंगे इस फैसले के बाद। बिल्कुल, देखिए ये फैसला अफजाल अंसारी के हक में आया है, उनके फेवर में आया है, तो निश्चित तौर पर अफजाल अंसारी और उनके समर्थक ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी खेमे में भी खुशी की लहर है। क्योंकि गैंगस्टर की जो सजा है ट्रायल कोर्ट ने मई महीने में अफजाल अंसारी को सुनाई थी और उस सजा के चलते अफजाल अंसारी को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में उनको जमानत हाईकोर्ट से मिल गई थी, लेकिन जो सजा है उस पर रोक नहीं लगी थी। लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने उनको राहत दी है, तो निश्चित तौर पर ये अफजाल अंसारी के साथ साथ उनके समर्थक और समाजवादी पार्टी खेमे के लिए एक बड़ी खुशी की ये खबर है। हालांकि अभी इस पूरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जो राज्य सरकार है वो अपील में जा सकती है, लेकिन फौरी तौर पर अफजाल अंसारी के लिए जो राहत है वो हाईकोर्ट ने दी है। 4 साल की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और इस सजा के खिलाफ जो अपील थी अफजाल अंसारी की, उसको अलाउ कर ली कोर्ट ने। जी, लगातार देखिए मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हैं। गुफरान कह रहे हैं कि अफजाल के लिए बहुत बड़ी राहत है। गैंगस्टर मामले में अफजाल को राहत मिली है और कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है, गैंगस्टर का मामला था उन पर। और गैंगस्टर के मामले में आपको बता दें व्यापारी नंद किशोर रूंगटा अपहरण का मामला, या मामला आपको बता रहे हैं, तो इसी वजह से उन पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज था। और गैंगस्टर एक्ट केस के अंदर गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उस सजा पर अब एक बड़ी राहत है। सजा पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और ये अफजाल अंसारी के लिए। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जमनिया के विधायक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, अफजाल अंसारी को राहत मिल गई, कैसे देखते हैं सर आप? बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। सत्य जी, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जी, अफजाल अंसारी को मैं कम से कम 40 साल से जानता हूँ जी।
नेक भला होने का अच्छा इंसान है आदमी, जी लेकिन बहुत परेशान किया गया है। न्याय तो न्याय है। जी। तो राहत की बात समाजवादी पार्टी के लिए भी है, राहत की बात अफजाल अंसारी के लिए भी है, क्योंकि उनकी सांसद ही चली जाती है अगर फैसला उलट होता तो। नहीं, राहत इंसानियत चलिए, है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम प्रकाश विधायक है जमानिया के, आपको बता दें उन्होंने कहा कि एक राहत की बात है, खुशी की बात है, उन्हें बहुत परेशान किया गया। तो अफजाल अंसारी को राहत मिली है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं हम। तो एक राहत की खबर, एमपीएमएलई कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा, लेकिन अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, बड़े भाई हैं। पहले खतरा उन पर तभी मंडरा रहा था कि अगर चुनावों के दौरान, जब चुनाव चल रहे थे, कि वो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे अगर उन पर ये सजा बरकरार रहती। लेकिन 4 साल की सजा अब उनकी रद्द कर दी गई है, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। उनके फैसले के जो सरकार की तरफ से, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से चैलेंज किया गया था, अब आपको बता दें कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और इनको एक बड़ी राहत मिली है। तो हाई कोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में अफजाल को मिली है राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने पीयूष राय हैं हमारे साथ, कृष्णानंद के बेटे हैं। पीयूष जी, एक अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है, अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए जी। सबसे बड़ी बात है कि पहले मैं न्यायिक व्यवस्था में, पहले जो न्याय प्रणाली में जो लोग काम करते हैं, मैं उन सभी लोगों से राय लेके ही, अपने अभिभावकों से राय लेके ही नेक्स्ट स्टेप सोचा जाएगा। निश्चित तौर से ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है भाई उसका फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। एक आम नागरिक होने के नाते न्यायपालिका पर भरोसा करना हम सभी का कर्तव्य भी है और मेरा मानना है कि ये एक लड़ाई का पड़ाव है, ये कोई आखिरी रिजल्ट नहीं है और निश्चित तौर से आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। पीयूष जी, आप लोगों ने भी अपना पक्ष रखा था और सरकार की तरफ से भी याचिका थी, तो क्या लग रहा है कि ये जो फैसला आया, क्या आप लोगों के पक्ष मजबूत नहीं रख पाए कोर्ट में? देखिए, कभी जो भी व्यक्ति न्यायालय की प्रक्रिया में, न्यायपालिका में अपना पक्ष रखता है, वो कभी जानबूझ के हारने का प्रयास नहीं करेगा। हम लोगों ने अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखा था। जरूर कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीश को कहीं ना कहीं जो त्रुटि लगी हो, जो कमियां समझ में आई हो, उन्होंने अपना फैसला दिया है और हम उसका स्वागत करते हैं। न्यायपालिका के किसी भी जजमेंट पे सवाल उठाना है इस देश के नागरिक होने के नाते ये सही कर्तव्य नहीं है और मेरा मानना है कि जब उन्होंने अपना आदेश दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और आगे के जो भी कदम होंगे, मैं अपने वकीलों से मतलब संपर्क करके उस पर एक बार मशवरा करके फिर आगे काम करेंगे। पीयूष जी, क्योंकि आप कह रहे हैं आगे आप कदम उठाएंगे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी आप लोगों के लिए खुले हैं, तो क्या ये लड़ाई इस अंसारी बंधुओं के खिलाफ जो लड़ी आपने, लंबी लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई चलती रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये लड़ाई का एक पड़ाव जरूर है, लेकिन ये अंतिम नतीजा नहीं है और ये लड़ाई जरूर कई बार न्यायपालिका से भी हम लोगों के पक्ष में भी फैसले आए हैं और निश्चित तौर से मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो भी त्रुटियां हम लोगों से हुई है वो अगली बार मजबूती से हम पेश करके जरूर इस लड़ाई को आखिरी पड़ाव तक पहुंचाएंगे। जी, अभी पीयूष जी, कोई वकीलों की तरफ से कोई बात हुई, वकीलों की तरफ से कोई जानकारी मिली इस केस के बारे में? मैं अभी हाई कोर्ट से निकला हूँ और अभी मैं अपने गंतव्य पे हूँ घर से, तो अभी मैं वकीलों से अब आज नहीं कल से मैं संपर्क करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष राय, कृष्णानंद राय के बेटे, जो कह रहे हैं कि अभी हम वकीलों से कानूनी राय लेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष राय, उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के बेटे पीयूष राय हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ गुफरान भी जुड़े हैं। गुफरान, अब भी पीड़ित पक्ष पर विकल्प हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? बिल्कुल, देखिए जो हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, ये विस्तृत जजमेंट आएगा
शाम तक आने की उम्मीद है। जब विस्तृत जजमेंट ऑर्डर की जो कॉपी है वो आ जाएगी तो राज्य सरकार के वकील और पीयूष राय की तरफ से जो वकील हैं वो इस ऑर्डर का अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि कहां पर उनसे खामियां रह गई, किस ग्राउंड को वो मजबूती से कोर्ट के समक्ष नहीं रख सके। उस ग्राउंड को लेकर के उनके पास विकल्प सुप्रीम कोर्ट जाने का होगा। लेकिन सीधे तौर पर अफजाल अंसारी और उनके परिवार के लिए एक तरीके से बड़ी राहत है, क्योंकि गैंगस्टर मामले में जो सजा एमपी एमएलए गाजीपुर की कोर्ट ने दिया था, 4 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के चलते अफजाल अंसारी को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में उनको जमानत हाईकोर्ट से मिल गई थी, लेकिन सजा पर हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब अफजाल अंसारी गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले का सुनवाई शुरू की तो सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने पाया कि अफजाल अंसारी के जो तर्क दलीलें हैं वो मजबूत हैं और उसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने अफजाल को राहत दी। 4 साल की जो सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी गाजीपुर की, उस सजा को रद्द करते हुए सीधे उनको जो है राहत दे दी। और इस राहत का असर ये है कि अफजाल अंसारी का जो सियासी भविष्य है उस पर जो संकट के बादल मंडरा रहे थे वो बादल फिलहाल छट गए हैं। अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने या फिर लोकसभा सदस्यता पर जो खतरा था वो फिलहाल टल गया और अब ये फायदा सिर्फ अफजाल अंसारी समर्थक उनके नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी। अगर किसी तरीके से इस पूरे मामले में अगर उनके पक्ष में ये जजमेंट नहीं आता तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो समाजवादी पार्टी पर भी पड़ता, उसके लिए भी ये मुश्किलें पैदा करता। लेकिन अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी और इस राहत का असर यह है कि अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे और अब इस पूरे मामले का जो एक तरीके से ट्रायल था उस ट्रायल कोर्ट के सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जी चलिए, सुदिष्ट सिंह हमारे साथ हैं, कृष्णानंद राय के जो वकील है इस केस की जो पैरवी कर रहे हैं। सुदिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। क्या अब एक्शन होने वाला आप लोगों का, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट से आप लोगों को सफलता नहीं मिली है? हाँ जी, हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, उनको एक्विटल कर दिया अफजाल अंसारी को। जी तो सुदेश जी, क्या वजह रही, क्या आप पक्ष अपना मजबूत नहीं रख पाए? डिटेल जजमेंट पढ़ने के बाद जी, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ने के बाद कोई भी चीज बताई जा सकती है कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी है। जी ठीक है, तो आपने अपना पक्ष मजबूती से रखा सर? अब ये कैसे कह सकते हैं, कौन वकील अपना पक्ष नहीं रखता है। तो कोर्ट ने क्या कंसीडर किया वो ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो सुधीर जी, इसके बाद आप लोगों के लिए विकल्प खुले कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? अगर अब हम राय मशवरा करके उसके बाद हम इसका फैसला लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश जी कह रहे हैं कि राय मशवरा करके, अभी देखिए कोर्ट का पूरा फैसला पढ़ेंगे उसके बाद राय मशवरा करके हम जाएंगे। तो एक बड़ी खबर है, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला रद्द है। ये आपको बता दें आगे की कार्रवाई। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले हैं पीयूष राय, उन्होंने कहा कि आगे की लड़ाई जारी रहेगी, कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अफजाल के लिए आपको बता दें कि ये संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। ये बड़ी खबर, व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण का मामला हम बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज था ये मामला। लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले हैं पीयूष राय, गैंगस्टर मामले में अफजाल को राहत। बड़ी खबर, अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दर्शकों को बता दें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है पीड़ित पक्ष, ये कहा गया है। पहले पूरे स्टडी किया जाएगा। कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष राय, एमपी एमएलए। कोर्ट से आपको बता दें कि जो सजा मिली थी उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। 4 साल की सजा हुई थी, रद्द कर दिया गया। लोअर कोर्ट ने 4 साल की सज़ा सुनाई थी गैंगस्टर केस में। आज हाई कोर्ट ने उनको सज़ा बरी कर दिया है। जो 4 साल की कन्विक्शन था उसको एक्विट कर दिया है। इनको गैंगस्टर कोर्ट में, गाजीपुर कोर्ट ने 4 साल की सज़ा की थी, जो आज हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या आधार
तो अजय श्रीवास्तव आपको बता दें, ये अफजाल अंसारी के वकील है जिन्होंने पूरी जानकारी दी। गैंगस्टर मामले में अफजाल को राहत मिली है। तो बड़ी खबर, सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला रद्द हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। गैंगस्टर का मामला चल रहा था अफजाल अंसारी पर, और इसके लेकर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वो पहुंचे थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फैसला जो था वो उनके पक्ष में आया है। उनकी सांसदी को खतरा हो सकता था अगर हाई कोर्ट, आपको बता दें कि ये फैसला बरकरार रखता। तो मयूर हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मयूर, सांसद अफजाल अंसारी को एक बड़ी राहत मिली है, नहीं तो सांसदी को खतरा था अगर उनके खिलाफ फैसला आता। हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, और एक बड़ा फैसला उनके लिए है, उनके जीवन के लिए भी, क्योंकि कई बार विधायक, कई बार सांसद रहे हैं, और ख़ास बात ये रही है कि जब जब सांसद रहे हैं अफजाल अंसारी तब तक उनको जेल जाना पड़ा है। लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो, क्योंकि लोअर कोर्ट यानी कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में गैंगस्टर एक्ट इनके ऊपर लगा था, उसके तहत 4 साल की सजा इनको सुनाई थी, जिसके बाद इन्होंने जो इलाहाबाद का हाईकोर्ट है उसमें जाकर इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, और आज बड़ा फैसला